सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। को लक्ष्मियां प्रदान करती है। सोमवार की अष्टमी का मतलब कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला पुष्प के नीचे की डंडी, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, पर ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती हैं। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगिनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। 64 योगिनियां कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के।
ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं माँ जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल महत्व। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी, उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी। अश्विन के जो नवरात्रे आएंगे, जो शरदीय नवरात्रे आएंगे, उस शरदीय नवरात्रे के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर
या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। दिन से प्रारंभ किया, समझ लेना कि तुम्हारी असली उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। तुम्हारी सही उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। कभी कभी कोई कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता और वो मुस्कुरा देता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी उम्र? उत्तर नहीं। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है? तब देवाधिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या? क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका युवान होना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है और उसका मन अगर जवान है, उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है, तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगनता से करता जाता, पूरी लगन। अब कोई आपसे पूछे, क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 के हो, पर आज का नवयुवक लड़का जितनी बजे अपना कमरा नहीं छोड़ पाता, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना भवन छोड़कर जनमानस के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं अवस्था नहीं देखना, भीतर की युवानता देखना। इसको अवस्था नहीं देखते, इसको भीतर की युवानता देखते हैं, अपने भीतर, अपने हृदय, अपने मन की युवा अवस्था। बुढ़ापा नहीं देखा,
कोई ऐसे भी होते हैं कि 60-65 में आप लोगों में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो 25 बार घर में कह देते होंगे अब तो अवस्था हो गई रे, अब कमर से बनता नहीं है, अब तो ये पाँव बहुत दुखे, मारा घोड़ा बहुत बहुत दुखता है, अब ये पाँव अब मुझसे चलते बनता नहीं। अब तुम 60 की, 65 की, 55 के, 50 के, कई बहुएं तो 40 साल की, 35 साल की, तो भी उनकी कहीं कमर दुखे, कहीं सिर दुखे, कहीं कोहनी दुखे, कहीं हाथ दुखे, कहीं नेत्र दुखे, दिन भर उनका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो जरा विचार करिएगा महाराज, भीतर से वो अवस्था से बूढ़ी नहीं हो रही है, वो भीतर से बूढ़ी होती चली जा रही हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई, किसी को नहीं मालूम, परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बने रहते हैं। आप कितने जागरूक हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है और अपने हृदय को युवान अवस्था में रखता है। अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होने देता। 2025 चले गया, 2026 आ गया और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना, तरुण रखना, और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना, उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर कर रहूंगा। मिश्रा जी, आशुतोष जी इस कथा को लेकर आए थे, सिंगर जी इस कथा को लेकर आए थे, फिर उन्होंने माननीय श्री शास्त्री स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज से बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सोमवार की अष्टमी का उपाय बताया गया है। अभी सोमवार की अष्टमी का महासंगम है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी भी है जो कि दुर्गाष्टमी होती है, और सोमवार की अष्टमी भी है, तो यहाँ बहुत ही अद्भुत संगम है। इस दिन 64 योगिनी देवी देवताओं का एक साथ मिलन होता है। पार्वती जी शिव जी का मिलन होता है सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय पर। तो आपको यह उपाय करना है। एक तो प्रदोष काल के समय आपको बेलपत्र समर्पित करनी है शिवलिंग के ऊपर, और आप एक उपाय कर सकते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। व्यापार की वृद्धि के लिए आप उपाय कर सकते हैं 7 बेलपत्र का, जिससे आपको चंदन बनाना है केसर को घीस करके। और आप उपाय कर सकते हैं अपनी शादी के लिए, जिसका शादी ब्याह नहीं हो रहा है वो अभी सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय कर सकता है। एक उपाय इसमें है धतूरे का, और धतूरे के फूल का उपाय है, वो भी लाल रंग के धतूरे का फूल का उपाय है, जो आप अवश्य करें। सोमवार की अष्टमी बहुत ही कम आती है और ये साल की पहली सोमवार की अष्टमी है। अपनी मनोकामना के लिए सोमवार की अष्टमी का उपाय भी आप कर सकते हैं। बीमारी के लिए भी सोमवार की अष्टमी का उपाय कर सकते हैं, तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। और इसमें सोमवार की अष्टमी का जो महत्व है वो गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। लक्ष्मी वृद्धि के लिए भी आप सोमवार की अष्टमी का उपाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
लिखना ना भूलें। गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।